अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी शेफ शाहीना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहीना। आप देखें कुकिंग विद शाहीना। और आज यहाँ क्या बन रहा है? आज यहाँ बन रही है बहुत ही स्पेशल रेसिपीज़ बन रही हैं जी जनाब। तो यहाँ पर बन रहे हैं मैंगो से रिलेटेड दोनों रेसिपीज़ हैं, क्योंकि मैंगो सीज़न है। सो हैप्पी मैंगो सीज़न। और हैप्पी मैंगो सीज़न में हम क्या बना रहे हैं जी जनाब? तो यहाँ पर हम बना रहे हैं मैंगो मिल्क शेक और साथ साथ हम बना रहे हैं मैंगो कप केक्स। तो दोनों ही जो रेसिपीज़ हैं वो बच्चों की मोस्ट फेवरेट हैं। और कोशिश करें कि मैंगोज़ का सीज़न है तो मैंगो से रिलेटेड ही सारी रेसिपीज़ घर में बनाएं, क्योंकि ये सीज़न होता है, इसमें आप मैंगोज़ खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में स्टॉक हो जाता है और पूरा साल आपकी बॉडी में स्टॉक रहता है। और बेपना आपको पता है कि मैंगो में आयरन होता है, इसके अलावा डिफरेंट विटामिन होते हैं, इसके अलावा बहुत हेल्दी होता है। तो प्लीज़ ज़रूर आप मैंगो का इस्तेमाल करें। और साथ साथ आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की जानिब, क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैंगो मिल्क शेक और साथ साथ बना रही हूँ मैं मैंगो कप केक्स। तो मैं सबसे पहले आपको मैंगो मिल्क शेक के इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 अदद मैंगो, साथ साथ लेंगे हम 1 अदद 1 ग्लास ऑफ मिल्क, और साथ साथ हम लेंगे चीनी लेंगे हम इसमें 4 टेबल स्पून। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अच्छा चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करेंगे सम फ्रेश क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है मेरे पास, ये हम ऐड करेंगे, ये है तकरीबन 4 टेबल स्पून। और हम बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक। इसके अलावा हम यहाँ पर जो मैंगो कप केक्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम कप केक्स बनाएंगे प्लेन कप केक के फॉर्मेट से। उसके बाद हम इसमें आइसिंग और टॉपिंग करेंगे मैंगो फ्लेवर की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो यूज़ करूँगी, हाफ़ कप मेरे पास तक मैदा है, हाफ़ कप मैदा है, यानी कि मेरे पास है 125 ग्राम मैदा, 125 ग्राम मेरे पास मैदा है। यहाँ पर मैं लूँगी तकरीबन हाफ़ कप चीनी लूँगी, ठीक है। चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ साथ मैं लूँगी 2 अदद अंडे। इसके अलावा मैं लूँगी वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। और इस तरह से हम जो है इसके अंदर में आप ऑयल या बटर दोनों में से कुछ भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टॉपिंग हम क्रीम की बना रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। और सबसे पहले मुझे एक बाउल रिक्वायर्ड होगा जिसमें मैं अंडे और चीनी को बीट करूँगी। अवन को मैंने प्री हीट करने रख दिया है। अवन के टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूं तो अवन का जो टेम्परेचर है बेसिकली वो हमने 180 डिग्री रखना है। 180 डिग्री पे आपने इसको तकरीबन 15 मिनट्स प्री हीट करना है। उसके बाद आप इसमें बेकिंग करने रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स का जो है वो इसका 15 मिनट्स का टाइमर लगाया है प्री हीट के लिए। साथ साथ मैंने इसका 180 डिग्री टेम्परेचर रखा है और मैंने इसको प्री हीट करने रख दिया है। चलिए जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास अंडे हैं, अंडे मैंने लिए हैं बाउल में। ज़रा सा मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है लेकिन नो इशू। यहाँ पर लिया है मैंने 1 अदद अंडा, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे 1 अदद अंडा। अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा मिल्क भी शामिल करेंगे। तकरीबन हम इसमें अकॉर्डिंग 1/4 कप से लेके हाफ़ कप तक का मिल्क ऐड कर सकते हैं। और वो मिल्क हम किस तरह ऐड करेंगे, ग्रेजुअली ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और मुझे अगर लगेगा कि 1/4 कप मिनिमम, तो हम उसको मुझे लगता है कि वो सेटल डाउन है, मेरा कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए थी रिक्वायर्ड है, तो मैं मिल्क को स्टॉप कर दूंगी। अगर मुझे लगेगा थोड़ा और, तो तकरीबन मैं हाफ़ कप तक इसमें शामिल कर सकती हूँ, ठीक है। ये हम अकॉर्डिंग टू द अपना जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको देखते हुए ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं शुगर लूँगी। शुगर हमने तकरीबन, क्योंकि ये शुगर मेरे पास मिल्क शेक की भी है तो इसमें ज़्यादा है, तो तकरीबन यहाँ पर मैं हाफ़ कप ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम चीनी और अंडों को थोड़ा थोड़ा करके हम बीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको चलें जी, यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून शुगर ली थी, साथ साथ मैंने लिया था 1 अदद अंडा। तकरीबन मैं इसमें अराउंड हाफ़ कप चीनी जो है इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। हाफ़ कप मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर वनीला एसेंस 2 to 3 ड्रॉप्स, और जो 1 अदद अंडा मेरे पास था मज़ीद, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ।
आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मैंगो फ्लेवर का एसेंस आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें मैंगो की खुशबू आ जाएगी, लेकिन हम फ्रेश मैंगो इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए जी, चीनी तकरीबन मैंने डाली है इसमें हाफ कप, साथ साथ मैंने लिए हैं इसमें 2 अदद अंडे लेने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल करना है कुकिंग ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी अराउंड 1/4 कप मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। आप इसके अंदर तकरीबन 50 ग्राम्स मक्खन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप अराउंड मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। चलिए जी, यहाँ पर जो है अब हमने जो क्या ऐड करना है, अब हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है अपना ड्राई मिक्सचर। यहाँ पर मेरे पास जो मौजूद है वो है मेरे पास हाफ कप मैदा, यानी कि 125 ग्राम 125 ग्राम मैदा है, जिसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून। एंड देन ये थोड़ा सा मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है लाइक अ पिंच, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको, बाकी रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा है उसमें ग्रामेज से सारी जो है वो मौजूद है कि कितना ग्राम आपने क्या चीज़ लेनी है। तो आप लोग अगर ग्रामेज को फॉलो करते हैं तो दैट्स रियली गुड, क्योंकि यहाँ पर भी सारी चीज़ें मैंने ग्राम करके रखी हुई हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल के इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। बीटर एंड में चलाएंगे क्योंकि फिर वो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ये थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें इस तरह से डालेंगे, फिर इसको फोल्ड करेंगे। बेकिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, अगर आप उसको फॉलो करें तो आपकी बेकिंग बहुत परफेक्टली तैयार होती है, ठीक है जी। यहाँ पर मज़ीद हम इसे ये देखेंगे हम इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। बाकी का तमाम मैंने मैदा इसके अंदर शामिल किया है। थोड़ा सा मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी क्योंकि मिल्क से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है और आपका केक बहुत स्मूथ होता है। इसको हम अच्छे से पहले फोल्ड कर लेते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है थोड़ा सा मिल्क। तकरीबन मैं इसमें
1/4 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारा केक जो है या हमारे कप केक्स जो हैं वो बहुत अच्छे मज़ेदार से बने, बहुत अच्छा सा स्मूथली। चलिए यहाँ पर हमने मिल्क ऐड किया। मिल्क ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फोल्ड करके अब हम एक दफ़ा और बीटर चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। वैसे तो ये इतना ज़बरदस्त ब्लेंड हुआ है कि इसमें किसी चीज़ की जो है मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक दफ़ा और जस्ट चलिए जी, यहाँ पर हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हमारी बारी आ जाती है इसको जो है क्या करने की, इसके अंदर ऐड करने की कपकेक्स के मोल्ड में। आप कपकेक्स का मोल्ड ले सकते हैं, आप फॉइल कपकेक्स ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं इसी तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम कपकेक्स के मोल्ड को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसके अंदर हम रख देंगे अपना बैटर डाल देंगे और इसको जो है वो बेक करने रख देंगे। टेम्परेचर हमारा सेट है, सिर्फ हमने यहाँ पर ऑयल की ग्रीसिंग करनी है। ये हमने इस तरह से ऑयल से इसको वॉश कर लेना है। इसी तरह हम फॉइल है ये हमारे पास, इसमें भी हम इसी तरह से आप फॉइल्स भी रख सकते हैं। ये जस्ट फॉर डिस्प्ले मैंने इस तरह से निकाला है। तो यहाँ पर अब हम इसे फिल कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा ओवर तक फिल नहीं करना आपने। अगर ज़्यादा ओवर फिल हो जाए तो उसको निकाल लेंगे हम, ठीक है। चलिए जी, ये हमने इसके अंदर डाल लिया है और इसको हम इस तरह से करेंगे। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया। सबसे पहले तो मैं इसको रखती हूँ बेक करने, क्लीन करके। उसके बाद हम अपनी टेबल क्लीन करते रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रेक भी लेना है। तो इसे हम ओवन में रख देते हैं। तकरीबन आपने इसको 25 मिनट्स ब्रेक जो है वो बेक करना है, लेकिन विद इन 15 मिनट्स के बाद आपने इसको चेक करने अवन पे रखना है, ताकि आपके, क्योंकि हर अवन का टेम्परेचर अलग होता है और अवन में कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी वो तेज़ करता है, कभी वो करता है। तो आप थोड़ा सा ख्याल करिएगा। और साथ साथ मैं बता दूं कि अवन में जितनी भी रॉड्स हैं, आपकी दोनों रॉड्स हैं, ऊपर नीचे की दोनों रॉड्स ऑन करनी है। अगर एक पीस होता है तो सेंटर में कोशिश करा करे रखें, ताकि उसको दोनों तरफ से तो यहाँ पर जो है वो मैंने रख दिया है अपने कपकेक्स को, और साथ साथ जो ये मैंने फॉइल में रखा था इसे भी मैंने रख दिया है। इसको हम बाद में रखते हैं, हमने रख दिया है इसको। और यहाँ पर हमने जो है वो इसका टाइमर लगाया है तकरीबन 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स बाद मैं इसको चेक करूँगी। मिनिमम इसका टाइम, मैक्सिमम इसका टाइम होता है 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में ये फुली बेक हो जाते हैं। 15 मिनट्स के बाद आप थोड़ा सा चेक कर लिया करें, टूथपिक डाल के देख लिया करें। अगर वो क्लियर निकल रही है तो इट्स मीन कि आपके जो है वो कपकेक जो है वो कुक हो गए। और यहाँ पर साथ साथ जो है वो जब तक हम इसको बेक कर रहे हैं, जब तक यहाँ पर टाइम आ गया एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ बन रहे मज़ेदार से मैंगो कपकेक्स बन रहे हैं और साथ साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर मैंगो मिल्क शेक बना रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है वो हमें मिल्क शेक भी बनाना है और हमें अपनी क्रीम को भी व्हिप करना है। और आपको पता है कि गर्मियों में क्रीम को बिल्कुल संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो मैंगो शेक बना रही हूँ उसकी तरफ हम आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें मैंगोज़ को हम करेंगे मैंगोज़ को यहाँ पर कट। जी जनाब, तो हमने यहाँ पर करना है मैंगोज़ को कट। तो यहाँ पर हम करने वाले मैंगोज़ को कट करने वाले, और मैंगोज़ को कट करने के लिए हमें चाहिए होगा जग। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे कप केक्स भी बिल्कुल रेडी की तरफ हैं। अच्छा जी, मैंने ये ऊपर की रॉड मैंने जो है वो ऑफ कर दी है। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऊपर से बड़े अच्छे से जो है वो बेक हो गए, कलर जो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने ऐड करना है मैंगोज़ को। और अच्छा, मुझे थोड़ा सा पल्प मैंगोज़ का ना रिक्वायर्ड है, जो मैं अपने केक को व्हिप करते हुए, क्रीम को व्हिप करते हुए मैंगोज़ का पल्प ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मैं ज़्यादा मैंगोज़ ले रही हूँ। ठीक है, जिसमें मुझे मैंगोज़ का पल्प ऐड करना है। ये देखें जी, मैं मैंगो शेक में थोड़ा सा मैंगो ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे मैंगो का पल्प रिक्वायर्ड है, जो कि मैं अपनी क्रीम को बीट करते हुए ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने, हाथों को मैं अपने चलें जी। अब इसके अंदर हमने चीनी, क्रीम, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, चीनी और क्रीम मैं अभी ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे याद आ गया मुझे मैंगो का पल्प, पहले मैं इसके मैंगो का पल्प निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले हम सिर्फ मैंगो को ग्राइंड करेंगे। और ये हमने मैंगो प्यूरी बना ली है। इस तरह से आप मैंगो प्यूरी बना सकते हैं। और इसको हम ऐड करेंगे अपनी व्हिप क्रीम में, और तकरीबन मैं इसको ऐड कर रही हूँ 1 2 3, क्योंकि ये टेबल स्पून नहीं है तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है अराउंड 4 टेबल स्पून। ये मैंने स्पून जो था मेरे पास छोटा था। अब क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे, ये क्रीम ऐड करी है हमने, साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी, और यहाँ पर मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया है 1.5 कप। ठीक है, ये हमारी तैयार हो गया मैंगो मिल्क शेक का पूरा मिक्सचर। अब हम इसे बीट कर लेंगे। किसी किस्म का हमने पानी ऐड नहीं करा है इसमें, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करेंगे ये आइस। और ये आइस यहाँ पर जो मेरे पास मौजूद है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चलें जी, यहाँ पर जो है वो हमारा मैंगो मिल्क शेक बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपनी क्रीम को बीट करने वाले हैं। अच्छा, ये कुछ मैंगोज़ मैंने फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर रखे हैं,
तो इसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल लाइक पिंच, ठीक है। तो अब हम इसे बीट करेंगे और इसे हमें काफ़ी देर बीट करना होता है। अच्छा, क्रीम का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं, क्योंकि क्रीम का डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं दिया था आप लोगों को। तो क्रीम के बारे में बता देती हूँ। क्रीम आप किसी भी टेट्रा पैक की, जो केक की क्रीम के नाम से होती है, नहीं तो आप फ्रेश क्रीम जो होती है टेट्रा पैक वाली, वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 250 ml जो ली है मैंने क्रीम ली है, और इसके अंदर मैंने ऐड करा है टोमेटो प्यूरी, और इसके बाद मैं इसको कर रही हूँ बीट। जी जनाब, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि क्रीम को बीट, और हमें बहुत अच्छे से इसको बीट करना है। बीट करने में क्रीम बहुत टाइम लेती है। अच्छा जी, साथ साथ मैं बता दूं कि केक की क्रीम जो बीट करने में इतना ज़्यादा टाइम ले रही है, उसका मकसद ये होता है कि केक की क्रीम जब बीट होती है उसकी जो उसका जो टेक्सचर होता है वो ऐसा होता है, जैसे अभी मैंने ये क्रीम निकाली है, ठीक है, ये आप ये देखें ये बह रही है,
जब क्रीम परफेक्टली बीट हो जाती है तो वो इस तरह से बहती नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसे, आप देख रहे हैं फ्लफी हो गई, लेकिन हम इसको केक पे अगर जब फिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल मैसी हो जाएगी और ये बिल्कुल जो है ना बहने लगेगी। आपका केक पूरा जो है ना वो नहीं होगा, सेट नहीं होगा। इसको हम दोबारा से इसको देखें, मज़ीद हम बीट करेंगे। ये देखें, इसको हम थोड़ा सा और बीट करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम इसको चेक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर 2 से 3 मिनट मज़ीद जो है हमें गुंजाइश है कि हम इसको मज़ीद बीट कर लें। और साथ साथ आपको एक टिप भी देती रहूँ, साथ साथ अगर आपके पास इस तरह का मसला हो रहा है तो आप थोड़ा सा फ्रिज में रखें, निकालें, देन इसको फिर उसके निकालने 5 मिनट बाद फिर निकालें, फिर बीट करें, फिर अगेन फ्रीज़र में रखें 10 मिनट, फिर इसके बाद निकालें, फिर बीट करें और फिर केक पे सेटिंग करें। तो यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो बस मैं इसको अब इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद मज़ीद जो है मैं इसको जो है वो निकालने वाली हूँ और इसको सेट करेंगे फिर हम कपकेक्स के ऊपर। कपकेक्स को देख सकते हैं आप
कि क्रीम जो है वो गिर नहीं रही है इस तरह से, और इसका मतलब है कि ये बीट हो चुकी है। थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रख के सेट करें। उसके बाद जो है, जब तक मैं भी इसको फ्रिज में रख के सेट करती हूँ, यहाँ पर टाइम आ गया एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और हमारे कपकेक्स यहाँ पर हो गए हैं रेडी। और यहाँ पर इसको मैंने रख दिया था ठंडा करने, और थोड़ा सा इसके ऊपर, आपको पता है कि अक्सर हम कपकेक्स बेक करते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाता है, तो आप उसको उस तरह से काट के लेवल कर सकते हैं। तो मैंने काट के, जो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैं, उनको मैंने काट के लेवल कर दिया था। जो मुझे नॉर्मल लग रहे थे तो उनको मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्रीम हमारी बीट हो चुकी है और देख सकते हैं आप बिल्कुल इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। साथ साथ मिल्क शेक हमारा रेडी हो गया था। यहाँ पर मैंने कुछ मैंगो चंक्स ग्लास के अंदर ऐड किए हैं और इसी तरह हमने इसके अंदर थोड़ा सा क्रीम ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साइड्स में क्रीम ऐड की है। इसके अलावा जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, और इसके अंदर हम अपनी क्रीम को जो है ऐड करेंगे। और इसको आपने सबसे पहले पाइपिंग बैग ले लेंगे आप, ठीक है। उसकी मदद से इसके अंदर हम क्रीम को डालेंगे। जैसे जैसे इसके अंदर क्रीम जाती जाएगी हम इसको नीचे करते जाएंगे। थोड़ा सा आप इसे ये इस तरह से आप इसमें स्पेस बनाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं, अच्छा, ये जो हमने यहाँ पर प्यूरी बनाई है और जो क्रीम बनाई है, इस तरह से हम मैंगो मूस भी बनाते हैं। तो तकरीबन हमारा ये मैंगो मूस का जो फॉर्मेट होता है ना, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि मैंगो मूस किस तरह बनता है। तो आप लोग इसको वेस्ट नहीं किएगा। आप लोग जब भी इस तरह से क्रीम को बीट करें, इसके अंदर प्यूरी ऐड की हुई होती है, तो आप इसे मूस भी बना सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन अपने हिसाब से ले ली है थोड़ी बहुत क्रीम। इसको हम नीचे करेंगे बैग को, और इसको हम निकाल के देखते हैं। इसको आपने टाइट कर लेना है और ये इस तरह से निकलनी, इसको मज़ीद टाइट करें। चलो जी, हमें किसी भी शेप की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल इसके अंदर एक कपकेक रखेंगे और इसको हम इस तरह से फिल अप करेंगे, ठीक है। ये आपने इस तरह से इसके अंदर क्रीम को ऐड करना है। तो ये हमने ऐड किया है। इसी तरह से हम अगेन ये हम इस तरह से अच्छा जी, ये यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया है। चलिए जी, अच्छा, एक चीज़ मुझे आपको और सिखानी थी। वैसे तो कपकेक्स में हम ये चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है किसी के कपकेक्स जो है वो थोड़े से हार्ड हो गए, थोड़े से सॉफ्ट नहीं होते, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम शुगर सिरप, यानी कि हम 1 टेबल स्पून में 1 टेबल स्पून चीनी को घोल लेंगे लिटिल बिट पानी में। उसके बाद आप इस तरह से इसके अंदर ये आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने की नहीं थी, कि मैं ये चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके कपकेक्स में ड्राइनेस है तो आप इस तरह करेंगे, सॉफ्टनेस आ जाएगी। इसी तरह आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने, अच्छा जी, हम यहाँ पर इसको, क्योंकि क्रीम अभी और ज़्यादा थोड़ा सा बीट होती, लेकिन हम कर नहीं सकते थे, थोड़े से मैंगो चंक्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि पता चले कि हमने ये मैंगो कपकेक्स बनाए। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। चलें जी, ये यहाँ पर हमने ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर ड्राइव कर देती हूँ। अगर आप इसमें कोई शेप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं,
लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे इट्स लुक रियली यमी। ठीक है, और जो ये बाकी की क्रीम भी है ये भी हम इसको, और अब हमारी क्रीम इसमें हमें फिलअप करनी है दोबारा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दोबारा फिलअप करूं, तो अभी हम बस इसको जस्ट इसी तरह से करेंगे और यहाँ पर हम इसे ऐड कर देंगे। चलें जी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये कपकेक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। मिल्क शेक को निकालेंगे और इट्स लुक रियली यमी। ठीक है जी, यहाँ पर हम मिल्क शेक निकालेंगे जो कि हमने कप से रेडी करके रखा हुआ है। तो शुक्र है हमने इसके अंदर आइस डाली थी, तो ये सेट है हमारा बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी देन मैं इसमें ऐड करूँगी। दोनों का टेक्सचर देख सकते हैं हम, क्रीम डालने से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ग्लास में थोड़ा सा कलर नज़र आ रहा है। और साथ साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर ये क्रीम का टेक्सचर देंगे। ये मेरे पास फ्रेश क्रीम मौजूद है, ये इस तरह से आप डाल दें। थोड़ा सा मैंगो चंक्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारी मैंगो। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारे पास थोड़ा सा एक केक का पीस है फॉर द प्रेजेंटेशन। हम यहाँ पर इसमें टॉप्स हैं ये केक के, ठीक है, ये हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे मज़ेदार से दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं और आई होप आपको आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और इसी तरह से हमारी रेसिपीज़ को देखते रहे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकती थी, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे दोबारा रिफ़िल करनी पड़ती। तो यहाँ पर ये इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं क्योंकि ये तीन ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और प्लेट को हम थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। टेबल भी हमने साफ़ कर लिया है और यहाँ पर हमारे मैंगो कप केक्स और मैंगो मिल्क शेक दोनों ही रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने से पहले साथ साथ मैं बता दूँ आपको कि मेरा अपना पेज है शेफ़ शाहीना शुमाइल के नाम से, फेसबुक पेज है। अगर आप मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, कोई हर्बलिस्ट के अलावा आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो ज़रूर आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का तरीका क्या है, सिर्फ शेफ़ शाहीना शुमाइल लिख कर मेरे मैसेंजर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स, अपनी एक पिक्चर, अपने वर्क से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स और अपनी डिटेल्स वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो शेफ़ शाहीना के नाम से मैं इंस्टा पर हूँ और वहाँ पर मैं डिफरेंट अपडेट अपलोड करती हूँ, प्रोग्राम से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, कुछ रेसिपीज से रिलेटेड, कुछ पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड मैं उस पर ज़रा एक्टिव रहती हूँ। तो आप फॉलो कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ आई होप आपको आज का प्रोग्राम और आज की दोनों रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आई होंगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप हमारा प्रोग्राम जो है वो देखना चाहते हैं यूट्यूब पे तो आपने क्या करना है, सिर्फ कुकिंग विद चाइना वीनस लिखना है, मेरे सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। डेली हमारी रेसिपीज़ अपलोड हो जाती है, वहाँ जाकर कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा लगता है आपको प्रोग्राम, और रेसिपीज़ ट्राई करते हैं वो कैसी बनती हैं, साथ साथ वो भी बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी वीनस HTV की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूँगी एक नया दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।